मैंने अटेंड नहीं की, हम्म। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह या यूट्यूब पे वीडियोस है? अभी आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है इस बार की, तो एक छोटा सा रिकैप ले ले ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए। एक छोटा सा हाँ रिकैप। मैम। हाँ, छोटा सा रिकॉर्ड, क्योंकि कुछ लोग पहले ही बोल रहे थे, तो हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं शुरू से। यहाँ पर जो है 8 प्लेन्स हमने न्यूमरोलॉजी में आज सीखे हैं, जिसमें पहला थॉट प्लेन है। जिसके पास भी 438 ये प्लेन होता है, वो थॉट प्लेन कहलाता है। ऐसे लोगों की प्लानिंग्स बहुत बेस्ट होती है, ऐसे लोग बड़े प्लानर होते हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, ये काफी शार्प माइंड होते हैं। दूसरा प्लेन जो है वो हमारा होता है विल प्लेन का। विल बिल्कुल। प्लेन जो है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। जितना मर्जी हम कह लें कि ये कहते हैं ना, नीचे गिर जाए, इनके क्राइसिस आ जाए, ये फिर बूस्ट अप करते हैं। और मैंने यहाँ पर ये भी कहा कि आप लोग आज जो है नेट पे जरा सर्च करिएगा। नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बिजनेस पर्सनालिटीज या रिनाउंड पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, आपको 90% लोगों में 951 दिखाई देगा, क्योंकि ये सक्सेस के लिए सहायक होता है। हमें हमें ये चाहिए ही चाहिए सक्सेस के लिए, हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है एक्शन प्लेन होता है हमारा। एक्शन प्लेन जो है वो 276, 276 एक ऐसा एक्शन प्लेन है, जिसके पास भी ये होगा वो बिना सोचे समझे अपनी एक्शन ले लेगा। यानी कि आपने कोई बात करी तो वो फट से कहेगा कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है, चलो चलो ये काम करते हैं, बिना सोचे समझे। फट 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 क्विक डिसीजन लेने, क्विक वो करना। ये लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन के कोई जाना चाहता है तो आप सबसे पहले उसका एक्शन प्लेन देखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आता है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन जो है ऊपर का है, तो मैंने हमेशा बताया कि ब्रेन, ये हवा में उड़ने वाले लोग होते हैं, सपने देखने वाले लोग होते हैं, लेकिन बहुत ब्रेनी होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको कभी भी कोई बात कभी भूलती नहीं है, जो एक बार देख लिया वो हमेशा याद रहा। ऐसे लोगों को, क्योंकि 9 और 4 जो है वो टेक्निकल नंबर है, आईटी सेक्टर में ये बहुत कामयाब होते हैं, एक अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, ये टेक्निकल फील्ड में ये बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक इमोशनल प्लेन देखते हैं, तो ये दिल से जुड़े हुए, बीच का नंबर है ना, तो हमारा हार्ट हो गया। तो ये लोग जो है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, रात को भी दरवाजा खड़काओ ये आपकी हेल्प करने को लिए तैयार हो जाते हैं। तो अच्छे मन के लोग होते हैं, इसीलिए इनको शायद मरने के बाद भी याद रखा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते, उनमें से अगर 357 का आपका कॉम्बिनेशन है तो ये लोग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो योग हमने पढ़ाया, प्लेन पढ़ाया, वो प्रैक्टिकल प्लेन था। प्रैक्टिकल प्लेन मीन्स आपसे जमीन से जुड़े हुए होते हैं, आप प्रैक्टिकल पर्सन हैं, आप लॉजिकल पर्सन हैं, आपको बातें खोद खोद के पूछना ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के पास भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोगों को पुरखों की जमीन जायदाद या अपने पेरेंट्स की जमीन जायदाद बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसे लोगों को झगड़ा नहीं करना पड़ता, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई कुछ नहीं कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए तो इसके लिए मैं झगड़ू। आराम से आपके नाम पे हर चीज हो जाती है। ऐसे लोग जो हैं अगर लॉ करे, ऐसे लोग जो हैं प्रॉपर्टी की लाइन में जाए, ऐसे लोग अगर फाइनेंस की लाइन में जाए तो बहुत कामयाब होते हैं। उसके बाद मैंने 4 5 6 की बात की, ये एक राजयोग है, ये एक गोल्डन लाइन है। लाइफ का एक पार्ट ये बहुत इंजॉय करते हैं। ये बहुत जल्दी फॉरेन अगर सेटल होना चाहे, हर कोई तो नहीं फॉरेन जाना चाहता, लेकिन अगर ये सेटल होना चाहे तो ये इनको बहुत जल्दी वहां पर, क्योंकि 4 नंबर राहु जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो कभी भी आपको नेटिव प्लेस पे शायद नहीं रहने देता, आपको कहीं और ले जाता है। 5 नंबर जो ट्रेवलिंग का नंबर है, 6 नंबर जो एक लग्जरी का नंबर है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो अपनी लाइफ का एक पार्ट आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो। ये एक ऐसा राजयोग होता है। ऐसे पर्सन जो हैं बहुत लकीएस्ट होते हैं। कई बार ये लोग बहुत अच्छी उसमें जाकर फिर 60 इयर्स के बाद बहुत ऐशो आराम से अपनी, कहते हैं ना, पेंशन को यूज करके या बच्चों के सिर पे बहुत इंजॉय करते हैं। कई बार ऐसा इनके साथ होता है।
और लास्ट जो ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी योग, जिसके बारे में अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन की कि जिसके पास भी 258 का योग है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी होती है। इनके नाम पर प्रॉपर्टी जरूरी होती है। बहुत रेयर होता है कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी ना हो, बहुत रेयर। 99% आपके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, 99%। और इसके साथ साथ ये एक लक्ष्मी योग है। आप लोगों के पास कम हो ज्यादा हो, जितना पैसा आपको चाहिए होता है वो आपके पास कहीं से भी आ जाता है। जरूरत के समय आपके हाथ में पैसा होता है। आप पैसा जोड़ने वाले भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो है, जब तक चाहे आप काम कर सकते हैं। ऐसा पर्सन, जैसे मैंने 4 5 को 6 को कहा था कि वो ऐसा नहीं है कि पूरी उम्र काम करते रहे, लेकिन ये पर्सन कहते हैं ना, अपना कुआं खुद खोदने वाले होते हैं, अपना मेहनत से कमाने वाले होते हैं। ये चाहे कि 80 साल तक भी मैं काम करूं तो ये करते रहेंगे। ये इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये कब तक काम करेंगे। बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ये प्लेन्स सिखाए। पता नहीं कैसे ये रिकॉर्डिंग पिछली हो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने ये रिपीट किया है। ठीक है, तो इसलिए आज ये छोटी सी ही रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, लेकिन इसमें मैंने सारे प्लेन्स के बारे में बता दिया है। अगली बार का टॉपिक जो है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूं। अगली बार का जो टॉपिक है वो हमारा कॉम्बिनेशंस का होगा, यानी कि 81 कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है कि 81 कॉम्बिनेशंस क्या हैं, उनकी वैल्यू क्या है, और वो आपकी लाइफ में क्या असर करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों को एक एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं कि उनकी क्या वैल्यू है, वो क्या करते हैं। इसके अलावा मैंने एक और अनाउंसमेंट की थी, फिर से कर देती हूँ कि 11 मार्च से मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है। जैसे कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने बोला हम लोग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। वहां हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब सीखते हैं। एक ज्योतिष की तरह से एक न्यूमरोलॉजी का वो कोर्स बना हुआ है, पूरा बेस्ड है ज्योतिष पे। जो लोग भी करना चाहते हैं वो लोग मेरे साथ वहां पर आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ प्रतिभा, कुछ क्वेश्चन है? हाँ मैम। मैम अगर जो ये कोर्स जब आप करा रही है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, इसके साथ सॉफ्टवेयर भी है क्या मैम? बिल्कुल। आप लोगों ने अच्छा देखा अच्छा है ना, अच्छा मैं सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अच्छा मैम। वैदिक तो न्यूमरोलॉजी मैम 10 उसमें दिन का उसमें कोर्स है। हाँ मैम, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो पूरी दशा अंतरदशा पूरा सब आ सब कुछ जाती आ है? जाता है, सब कुछ आ और जाता है। नेम चेंज वाला भी आ जाता है? क्या आ जाता है? मतलब नहीं नेम नहीं, नेम स्पेलिंग्स चेंज वगैरह जो चेंज? नेम चेंज नहीं, नहीं इसमें वो नेम नहीं है, चेंज का टॉपिक नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। वो इसमें अलग है। हाँ बिल्कुल, ये 5000 का अच्छा 10 डेज का कोर्स है। और इस हाँ 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 10 डेज में आप लोगों को ये इनके जैसे मैम, यहाँ, अगर अगर मैं पैसे सबमिट कराती हूँ और क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ तो दिक्कत थोड़ी है? नहीं, सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। आप ग्रुप में हाँ ऐड हो ठीक है। जाओगे, आप जितने मर्जी क्वेश्चन आंसर्स, मेरे तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब इतने स्टूडेंट्स हैं मैम मेरे साथ यहाँ। यही प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो जाती है, मेरे जाना आना थोड़ा सा है अभी, कोई फर्क नहीं प्रॉब्लम पड़ता, रहे, कोई फर्क है नहीं ना? पड़ता, ठीक है मैम। कोई फर्क ठीक है नहीं मैम। पड़ता। आप जब भी ठीक है, क्लास ज्वाइन करेंगे तो मतलब लाइव आना आप जरूर, मतलब हाँ क्लास में नहीं हो तब भी समझ में आ जाएगा ना रिकॉर्डिंग से? आप तो मेरे से कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं और हर वेबिनार में आते बिल्कुल मैम। हैं। आपको लगता बिल्कुल है ना कि बिल्कुल जब मैम। मैं पढ़ाती हूँ तो अंदर नहीं जब तक समझ नहीं नहीं मैम, आता तब तक छोड़ती नहीं हूँ, है ना? नहीं 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 मैम, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक मोस्ट है मैम। वेलकम। ओके। ये तो मैं ओके मैम, प्रॉमिस करती हूँ वेलकम। हर एक को कि जब मैं तब तक नहीं बिल्कुल। छोड़ती अपने किसी स्टूडेंट को जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता। ठीक है मैम। और ठीक है। मैम ये जो आप कोर्स कह रहे हैं, हम्म, इसमें मैम क्या क्या प्रोवाइड हो जाएगा हमको, लाइक रिकॉर्डिंग और क्या? रिकॉर्डिंग होगी आपको, नोट्स जी। होंगे, और एक सॉफ्टवेयर होगा जिससे आप लोगों को सिखाया तो जाएगा कि महादशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे ओके। निकालते हैं, प्रत्यंतर दशा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी कैलकुलेशन सिखाई जाएंगी। लेकिन मैम एक वो क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर है तो उसमें फटाफट आपको डेट ऑफ बर्थ डालते, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर अभी दिखा देती हूँ। हाँ मैम एक तो क्वेश्चन अपना और है मेरा। क्वेश्चन पूछिए पूछिए पूछिए। मैम तो ये एप्पल वाले फोन पे भी चल जाएगा या लैपटॉप पे ही मेरे चलेगा वो? नहीं, लैपटॉप पे चलता है, ये लैपटॉप पे अच्छा, चलता है। हाँ ये सिर्फ मैं लैपटॉप पे चलेगा मैम, टैब पे या किसी पे नहीं? टैब पे भी चल जाता है, लैपटॉप पे चलता है वैसे ही।
ठीक है मैम, ठीक है, एक मिनट ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये क्या सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड का नहीं आया? ये लीजिए, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए जी जी मैम। उषा जी, जरा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी है 9 फरवरी 1953, 9/2/1953। 53। ये देखिए, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसलिए इसका चार्ट थोड़ा सा अलग बनता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, क्या कैसे यूज करते हैं चार्ट बनाने में, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो तो आपको कोर्स में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालते ही ये जो पीले रंग का है ये इनका बेसिक चार्ट है, और जो इस तरफ दिखाई दे रहा है 2020 का, मैंने अभी रिव्यू ईयर लगाया हुआ है, जो इस तरफ दिखाई दे रहा है वो 2020, ये दशा अंतरदशा, और एक मिनट, ये जैसे दशा हो गई, ये अंतरदशा हो गई, और ये सारी प्रत्यंतर दशाएं हैं। तो यहां से हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, और ये इनका 2020 का चार्ट हो गया, ये 2021 का चार्ट हो गया। देन और ऊपर जाएंगे हम लोग, तो जैसे इस ईयर का निकालें, ये देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है 2024 का। इस तरह से चार्ट्स हैं, और इनको पूरा रीड करना सिखाया जाता है, और इनकी प्रिडिक्शंस जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल की होती हैं। कोई कुछ और पूछना चाहता है? यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास है, यही एक कोर्स या वैदिक की और भी नेक्स्ट लेवल पे कोर्स की कोई क्लासेस है मैम? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को पूरा एट्रीब्यूट्स तो हम बताते ही बताते हैं नंबर्स के, उसके बाद इनके अपने अलग मल्टीपल नंबर्स की वैल्यूज होती हैं, इनकी रीडिंग बहुत डिफरेंट होती है, इनके अलग ट्राइंगल्स होते हैं, इनके अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो 81 वाले कॉम्बिनेशंस नहीं होते, इसमें थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। और इनकी फिर महादशा, अंतरदशा और इवेंट प्रिडिक्शन मैं आप लोगों को भेजूंगी कि क्या क्या इवेंट्स हम लोग यहाँ सिखाते हैं। तो इवेंट प्रिडिक्शंस होती हैं, उसके साथ हेल्थ प्रिडिक्शंस होती हैं इवेंट के बाद, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से कैसे ये सॉफ्टवेयर रीड किया जाए और प्रिडिक्शंस दी जाए, ये सब सिखाया जाता है। ये एक पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है। अगर आप लोग कुछ अलग सीखना चाहते हैं तो कोर्सेज तो, मेरा तो इंस्टीट्यूट है, फिर तो मेरे पास इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप एक बार आए तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी, तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी यही है, यहाँ आप प्रिडिक्शन लेवल पे सब कुछ सीख जाते हैं। मैडम मेरा मतलब ये है कि जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स आप कह रहे हो, इसमें ये एडवांस और मतलब एडवांस हो या कुछ भी, यही पूरा वही एक कोर्स होता है या अलग भी है वैदिक को लेकर? वैदिक को लेकर अलग नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे, आपको मैं एक चीज क्लियर बताती हूँ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। कल को आप लोग ये नहीं कहना कि मैम आपने ये बताया नहीं था, ठीक है। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे तो मैम बिजनेस न्यूमरोलॉजी भी करनी है, मुझे तो हेल्थ न्यूमरोलॉजी भी करनी है, मुझे सिग्नेचर एनालिसिस भी करना है, मुझे स्विच वर्ड भी करने हैं, मुझे आपके महा उपाय भी चाहिए, क्योंकि इसमें उपाय तो आते हैं, रेमेडीज आती हैं इसमें, ऐसा नहीं है, बिना रेमेडीज के तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर एक रिचुअल्स जो होते हैं, अलग लेवल की रेमेडीज होती हैं, वो सारे कोर्सेज अलग हैं, क्रिस्टल थेरेपी है, तो वो सब अलग कोर्सेज है। वो मेरा पूरा 1 मंथ का चैंपियन, अभी आपने सुना था वर्षा बोल रही थी, 1 मंथ का चैंपियन कोर्स मैम का मैंने ज्वाइन किया है। तो वैदिक Yes, ma'am. न्यूमरोलॉजी, हाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी तो सिर्फ 10 दिन है ना। हाँ मैम, वैदिक न्यूमरोलॉजी ना बिल्कुल न्यूमरोलॉजी से अलग है, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी में किया है और उसका सर्टिफिकेट भी लिया है, और मैं एज ए इसको मैम एक प्रोफेशनली कर रही हूँ। बहुत तो अच्छी इसीलिए बात है। जानना चाहती हूँ कि इसमें स्कोप तो है कि मतलब, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है वो अलग है, तो मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर भी है, मैं क्रिस्टल भी प्रोवाइड करती हूँ, कंसल्टेशंस भी करती हूँ, तो ठीक है। इसीलिए मैं इसको मतलब एज ए प्रोफेशनली करना चाहती हूँ। तो हाँ। मतलब मेरे वही कोर्स कंप्लीटेबल होगा कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे भी वैदिक का कुछ सीखना होगा? नहीं नहीं, आपके लिए ये बहुत होगा, आप ओके, जाना चाहती है तो इसमें जा सकती है, हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके। एनी रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर ले आऊंगी ना वेबिनार, मिसिंग नंबर की रेमेडीज भी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी कोर्स में बता दूंगी। रेमेडीज का तो भरमार होता है, आप जितने मर्जी रेमेडीज लेते जाइए, ठीक है।
वो जो एक्चुअल वाले होते हैं ना, जो सटीक लगते हैं, जो अलग रिचुअल्स होते हैं, उनके हम कोर्सेज निकालते हैं। क्योंकि जो चीज अलग है, जो चीज नायाब है, तो वो तो कोर्सेज में ही आएगी। जो कॉमन है वो मैं फ्री में सब कुछ सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए फिर भी ये आप लोगों से एक जरूर है मेरा, आप लोग कभी भी किसी से कंपेयर कर लीजिए कि मैं फीस बहुत नॉमिनल रखती हूँ, ऐसी फीस नहीं रखती जो कोई अफोर्ड ना कर सके। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग सीख जाते हैं और अपने लिए फायदा करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ब्लेसिंग्स आएंगी। तो ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। थ्रू लोशो वी कैन प्रिडिक्ट। हाँ, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्या हम लोशो के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन उस लेवल का नहीं जो वैदिक में कर सकते हो। लोशो में जो है आप पर्सनल ईयर तक जाते हो। मेरा एक क्वेश्चन होता था सर से जब भी मैं सीखी थी, तो मैं कहती थी कि हर 9 साल बाद एक जो है वही का वही पर्सनल ईयर आ जाता है, सेम आता है कि नहीं आता? आज अगर मेरा पर्सनल ईयर 1 आया तो 9 साल बाद फिर से 1 आएगा। तो जो आज मेरे साथ हो रहा है तो क्या 9 साल बाद फिर से रिपीट होगा मेरे साथ? नहीं ना। तो ये क्या है? तो वो क्या है कि चक्कर में ही मैं बहुत कुछ सीखी और फिर मुझे जो है वो प्राप्ति हुई। और ये लोशो में ही मैं एडवांस बताती हूँ, उसमें मैं पिनाकल सिखाती हूँ, उसमें मैं महादशा सिखाती हूँ, उसका अलग सॉफ्टवेयर है। ये भी इतना यूनिक कोर्स है, मेरे जितने स्टूडेंट्स ने किया है वो कमाल की प्रिडिक्शंस करते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को कोर्स करना होगा। यहाँ मैं बेसिक लोशो आप लोगों को सिखा के जाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पक्की बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। ठीक है मैम किसी कोर्स के रिलेटेड प्रॉपर आपसे गाइडलाइंस लेनी है, बात करनी है, तो आपको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ कल? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है मैम, थैंक यू। आप बिल्कुल कर मैम सकते एक मेरा भी क्वेश्चन है हैं। हाँ स्वर्णा बोलो। कि अभी जो आप बता रही थी लोशो ग्रेड का और वैदिक न्यूमरोलॉजी में, दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैम? बहुत डिफरेंसेस है। एक चाइनीज है लोशो, जो चाइना ने एलिमेंट के थ्रू, ये एलिमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा क्या एलिमेंट है। आज चाहती तो मैं आज भी बता देती, ये तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी इसलिए हमें दोबारा यहाँ पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो जी मैम। हाँ, तो ये जो है उसके थ्रू है सारा, चाइनीज सारा बना हुआ है। और एक वैदिक जो है हमारे ही ज्योतिष से निकला हुआ न्यूमरोलॉजी है, वो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। हम जितना भी पढ़ाते हैं सारा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, वो है नंबर्स। ठीक है ना, तो वो मैम जैसे, हाँ बोलिए। आपको क्या लगता है विच वन इज बेस्ट? देखिए, अगर आप सिर्फ लोशो पढ़ते हैं जो सिर्फ ये क्या पर्सनल ईयर के थ्रू जो प्रिडिक्शंस निकाल रहे हैं, इसको मैं नहीं मानती। ओके मैम। बिहेवियर वाइज 81 कॉम्बिनेशन कमाल है। जब आप सीखोगे आप कहोगे यस मैम ऐसा है ऐसा है। और जब मैं पढ़ाऊंगी, वो एक बेसिक नॉलेज है ये, जो होनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप प्रिडिक्शन लेवल पे कहो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी या फिर जो मैंने अपना एक कोर्स बनाया है लोशो से आगे, उसका भी अलग सॉफ्टवेयर है, वो उन दोनों में से एक जरूर करना चाहिए, तभी प्रिडिक्शंस आती हैं, नहीं तो नहीं आती। तो मैम वैदिक में क्या क्या कंटेंट रहेगा, एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। मैं आप लोगों को या तो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, वैसे मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वैदिक में पहले नंबर्स के एट्रीब्यूट्स तो हमेशा ही बताए जाते हैं, इसमें भी बताए जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ओके मैम। ऐसे 81 नहीं, इसमें बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें हर नंबर के मल्टीपल, वो भी बहुत डिफरेंट वैल्यूज हैं उनकी, उससे प्रिडिक्शंस की जाती हैं। उसके बाद इसमें ट्राइंगलर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ट्राइंगलर्स होते हैं, कुछ योगाज होते हैं। ठीक ठीक, उसके बाद महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है। इवेंट्स होते हैं बहुत सारे जो प्रिडिक्ट करने बताए जाते हैं। ट्रांजिट्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो एस्ट्रोलॉजी में आपको मिलती हैं, वही यहाँ न्यूमरोलॉजी में मिलती है। और ये सब लोशो में नहीं है? नहीं, ओके ओके। ये लोशो तो मैम 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा वो? हो जाता है। मैम क्लास टाइमिंग क्या रहता है मैम? क्लास Yes, टाइमिंग्स जो है मेरे 6 से शुरू हो रही है, मतलब 6 PM to 7:30।
मैम हम जॉब करते हैं तो हाँ। वो टाइम सूट ही नहीं हो पाएगा मैम। ये तो फिर मुश्किल तो आती है कई लोगों को, बट जो मैं ज्वाइन करूंगी मैम, हाँ मैं आ रही हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए अगली बार मिलते हैं हम लोग। ठीक, अगली बार कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे, तो सब लोग जो है बिल्कुल टाइम पे आप लोग आ जाइए। ठीक, चलिए, ठीक ओके, है मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। थैंक यू, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार।